6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल यानी गुरुवार को वोटिंग होगी। इसमें बिहार की 2, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक-एक सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन उपचुनावों में आरजेडी नेता अनंत सिंह और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार की मोकामा सीट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और हरियाणा की आदमपुर सीट पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट 5 दशक से भजनलाल परिवार का गढ़ रही है और वो इससे कायम रखने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। आदमपुर सीट 1968 से भजनलाल परिवार के पास रही है। पूर्व सीएम भजनलाल ने 9 बार, उनकी पत्नी जसमा देवी ने 1 बार और कुलदीप बिश्नोई ने 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। इस उपचुनाव में कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर कल वोटिंग होगी। बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही मोकामा सीट पर बाहुबलियों की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। मोकामा में बीजेपी ने सोनम देवी को मैदान में उतारा, जो एक स्थानीय बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है और अनंत सिंह का विरोध करती रही है। आरजेडी ने इस सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है। मोकामा में उपचुनाव अनंत सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के कारण कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी उम्मीदवार के हटने के बाद महज औपचारिकता भर है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की अब आराम से जीत दर्ज करने की उम्मीद है। तेलंगाना की मनुगोडे सीट का उपचुनाव मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी टीआरएस के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस चुनाव में हार मिलने की स्थिति में उसकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने की योजना को झटका लगेगा। वहीं बीजेपी खुद को राज्य में टीआरएस के विकल्प के तौर पर पेश करने की योजना पर काम कर रही है और मुनगोडे सीट पर जीत मिलने पर उसे बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी गुरुवार को वोटिंग होगी। 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के दिल का दौरा पड़ने से हुए निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। बसपा और कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए, लिहाजा यहां बीजेपी उम्मीदवार और दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और इस सीट से पूर्व में विधायक रह चुके सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। वहीं ओडिशा की धामनगर सीट के उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेडी ने अंबाती दास को उम्मीदवार बनाया है, जो 5 उम्मीदवारों में एकमात्र महिला है। इस सीट पर बीजेपी विधायक चरण सेठी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने इस सीट से सेठी के बेटे सूर्यवंशी सूरज को मैदान में उतारा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।